हाँ भैया जी प्रणाम। मैं महेंद्र कुमार मौर्य सीतापुर से बोल रहा हूँ भैया। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं? बढ़िया है भैया। आप बताइए। हाँ ठीक ठाक है, अपनी बताएं। चलिए ठीक है, होना चाहिए। और काफी दिन से आपसे बात करने का विचार बन रहा था, लेकिन कुछ काम को लेकर दौड़ भाग और मतलब जो है स्वास्थ्य को लेकर हम्म नहीं हो पाती थी। हम्म। अच्छा, और हमारी हमारा आपका नंबर जो है और परिचय हुआ था, ये शैलेंद्र मौर्य जी जो बाराबंकी से हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे क्षेत्र में नैमिष में ये देखो पता नहीं कौन सा का, तो वहां पे लड़की के साथ मतलब वो हुआ था केस। तो वहां पे हम्म हमारी और जो है शैलेंद्र जी की बातचीत हुई थी। हम्म। फिर आपके बारे में परिचय दिया, हम्म, तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस समय परिचय नहीं था आप लोगों से। जी। तो मैं प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद वालों से जुड़ा था। अच्छा। हाँ। तो हम्म उसमें कुछ दिन मतलब काम किया, लेकिन हमें देखिए भैया, हम्म, पद को नहीं लालच है। जी। हमको काम करने की, अपने समाज को चाहे हम्म, कोई भी हो, जी। तो हमको काम करने की मतलब साहस होती है कि हम्म हम काम करें। लोग मतलब जो है जो असुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। हम्म तो इन्हीं चीजों को लेकर के, लेकिन बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया अपने यहाँ से। लेकिन आज जो है हम्म इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है। तो जो लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, हम्म, वो लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मान अच्छा। लिया मान लिया मैंने आपके पास फोन किया, हम्म आप कहीं भी काम पे बिजी हैं, या मतलब जो है खाना खा रहे हैं या कहीं भी गए हैं, तो हम्म फोन नहीं उठा। हम्म ये चीज हम मानते हैं कि हम्म हर वक्त मोबाइल आदमी हाथ में नहीं रखता है। अरे अभी ले मैंने किया नहीं रिटर्न आपको। हाँ, तो वही बता रहे हैं। तो ये चीज हमें पता है। तो हम्म कम से कम घंटे 2 घंटे बाद या शाम को हम्म तो आदमी बैक ही कर सकता है। आखिर क्या बात है, कौन है, क्या हम्म, समस्याएं हैं जो आदमी फोन कर रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। तब तो ध्यान देना चाहिए। हम्म लेकिन इसी प्रकार से कई घटनाएं हो गई, और हम पहुंचे, हम्म पुलिस प्रशासन भी वहां पे, हम भी बातचीत किए हैं, हम्म सब कुछ किया। लेकिन जब आप फोन नहीं उठाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के, तो हम्म हमारी वहां पे क्या अहमियत रह जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं। तो इस वजह से कई ऐसे केस आए, हम जो है नहीं सॉल्व कर पाए। और सब कुछ आश्वासन देते रहे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये है वो है फलाना धमाका है। हम्म सब कुछ मैंने देख लिया। 1 साल में पूरी तरीके से मैं भैया टूट चुका हूँ। तो हम्म मैंने ठान लिया था कि मैं किसी संगठन में अब काम नहीं करूंगा। हम्म और फिर हमें बाद में याद आया, हमने कहा इससे अच्छा तो आरपी भैया के साथ मैं जुड़ा होता, हम्म तो आज हमारी ये पोजीशन न होती, हमने भी कुछ हासिल किया होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें धन दौलत रुपए पैसे की लालच नहीं, हम हम्म हमें मान सम्मान की वो है हम्म कि हम्म हमको मान सम्मान हमको मिले। और जिसका मतलब कोई कार्य रुका उसका मुद्रा मान सम्मान हो, जी जी जी। किसी भी कास्ट का हो। हमको सबको लेके चलना, हमको अपने समाज के ही सिर्फ नहीं। क्योंकि हम्म अपने समाज के कम से कम मैं देख रहा हूँ 27-28 हम्म संगठन है। हम्म कोई भी संगठन वाला कार्य नहीं कर पा रहा है। हम्म तो वही हमें आज लेटे थे, स्वास्थ्य गड़बड़ था 1 महीने से। हम्म तो बाकी हमारी शैलेंद्र जी की बात होती रहती है। तो हमने हम्म कहा चलो आज आरपी भैया से बात करते हैं। बहुत नंबर तो काफी समय से है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। तो वही हमने कहा विचार भी लेते हैं कि आरपी भैया के क्या विचार हैं, अन्य लोगों के क्या विचार हैं, वो तो हम सब देख ही लिए हैं। तो इसीलिए हमने कहा बात भी हो जाएगी और विचार भी आपके मिल जाएंगे। और बात करके हमको अच्छा लगा आपसे। तो यही विचार जानना चाहते हैं कि भैया जिसे संगठन सभी चल रहे हैं, कोई कुछ अपना मतलब जो है काम जमीनी स्तर से काम कम कर रहा है, लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहा है। देखिए इसमें बात ये है ना, जी ये बात सत्य है कि सबसे पहले तो जरूरी है संसाधन। ठीक है। बिल्कुल। समाज जो है अभी तक के जितने नेता हुए हैं इन्होंने समाज को जगाया नहीं, बनाया नहीं, तैयार नहीं किया। बिल्कुल सही। जो लोग जगे हैं वो उनके पीछे चाटुकारिता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, वे चाटुकारी कर रहे हैं। ठीक है। अब जो जगे हैं चाटुकारिता कर रहे हैं, तो जो चाटुकारिता करवाने वाला वो पैसा खर्च करता है। हाँ बिल्कुल। जब पैसा खर्च करता है तो ये लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। एक इस प्रकार का एक संगठन बन गया, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा। जी बिल्कुल। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, उसमें कोई वो एडजस्ट करने वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। स्वामी प्रसाद मौर्य, जी केशव प्रसाद मौर्य और केशव देव का तो कहानी अलग है। वो तो कहीं पर भी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का बिल्कुल, वाला। बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा।
अब जो कुछ संगठन छोटे मोटे सब चल रहे हैं ना भैया, जी यहाँ पे नए नए बच्चे हैं, मान लो चलते चलाते हमसे अब गलती हो जाए, आपसे हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। आपस में कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का मतलब जैसे आपने मेरे से बात करके पूछने का प्रयास किया कि क्या सही है क्या गलत है, जी ऐसे हर किसी को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। जरूरत पड़े तो बैठ लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो मिल लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो एक साथ कदम से कदम मिला के चलने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन क्या है, हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत डाउन है, मैं आपको बहुत बता ज्यादा। दूं। बिल्कुल जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है और स्वामी केसो के पीछे लगा हुआ, लेकिन वो आरपी मौर्य को पिछाड़ने में लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। बात समझ रहे हैं? नहीं अपने बल बिल्कुल पे सही। नहीं, हम कह रहे हैं आप अपने बल पे मुझे पिछाड़ो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे लड़ाई करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझसे बिल्कुल बहस करो, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बिल्कुल। चलो हमारा कोई भाई तो तैयार हो रहा है। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं ना? हमने जी तो कभी इस बात को बुरा नहीं माना। लेकिन होता क्या है कि वो उनके आड़ में खड़े हैं, किसके? जी। जो वो कुमार्ग पे चल रहे हैं, जो भ्रमित है हाँ अपने रास्ते से, जो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं बिल्कुल। और हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रयास उनको कर रहे पता हैं। है कि हम वास्तविक मार्ग के फॉलोअर हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल भैया। समस्या यहाँ पर है। अब जो अच्छे लोग बचे हुए हैं ना भैया, वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा डाउन होता है। बिल्कुल सही। वो सोचे अरे यार वो इतने दिन मंत्री रहे, अरे यार वो इतने दिन भाजपा में है, उनको पिछाड़ना बहुत कठिन है, बहुत ये है, बहुत मतलब एक तरीके जैसे निराशावादी जो विचारधारा के लोग हो जाते हैं। बिल्कुल भैया। ठीक है, और उनमें दिखावा भी होना चाहिए। जैसे आप वास्तविक मार्ग पे चल रहे हो ना, जी। तो मैं वही मैसेज फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखूंगा, वो कंसीडर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा लेकिन बिल्कुल। वही मैटर अगर वो दैनिक जागरण वाले ने छाप दिया, टीवी हाँ वाले ने दिखा दिया, तो वो उनके लिए वैल्यूएबल। अरे भैया वो तो टीवी पे आ रहा था। हाँ टीवी पे आ रहा यार था, बिल्कुल टीवी सही। वाले कुत्ते के तरीके से काम कर रहे हैं, इनसे पैसे दे, जहां मर्जी वहां काम कराओ। हमने बिल्कुल पैसे नहीं दिया तो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, इतनी सी तो नहीं कर बात है रहे ना। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मोदी ने जितने को पाल रखे हैं, सुबह शाम दाल चीनी और रोटी तो खिला रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही। तभी तो भौंक रहे हैं। हाँ तभी भौंक रहे हैं। अगर उनको देश से प्यार होता, तो जैसे वो मोदी को दिखाते वैसे आपको भी दिखाते, वैसे हमको भी दिखाते। बिल्कुल सही। होता नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। आज कोरोना आ गया है तो मोदी की भी ऐसी की तैसी हो गई, अंकरों की भी ऐसी की तैसी हो गई। अभी बिल्कुल एक अंकर मर गया, कल रो रहा था, कह रहा था बिल्कुल। मंदिरों में जितना पैसा है वो सब अस्पतालों में लगा देना चाहिए। अभी बिल्कुल। कुछ दिन पहले वो लड़ रहा था कि अरे मंदिर बनेगा, पाकिस्तान हारेगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे अभी 2022 है, मैं आपको बता दूं, हम्म। तो संगठन का मतलब होता है सफलता। हम संगठन बिल्कुल। बना के घूमते रहे, कौन सी सफलता लेकर आएंगे मुझे बताओ? कोई नहीं। सफलता नंबर एक कि हम सत्ता में पहुंचे। पहुंचे। सत्ता में कैसे पहुंचोगे मुझे बताओ? किसके पास फार्मूला है? बिल्कुल। कोई है किसी के पास? कोई नहीं। कुछ नहीं भैया, चार छह लोग यहाँ, आप जिला अध्यक्ष सीतापुर बना लो, जिला अध्यक्ष जौनपुर बना लो, जिला अध्यक्ष जो है इटावा बना लो। ऐसे बना के भाई ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बिना सत्ता में आए, अभी जैसे यहाँ पे गोरखपुर में कांड हो गया, दो दो लोगों को गोली मार दी गई, ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, रितेश अब मौर्य हम और बता रहे हैं यहाँ जी। पर एक व्यक्ति को कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, तब तो हम समझते बिल्कुल। हैं उसकी जिंदगी की भरपाई संभव है। हाँ संभव, तीन बिल्कुल। तीन चार पांच पाए वो बड़ा मैंने टाइट किया तो क्या नाम इनका, केशव नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो 10 लाख रुपए दे करके आए। जी दूसरा भाई जो मर गया उसको कोई किसी ने पूछा ही नहीं। जी। तो भैया 10 लाख 5 लाख में हम किसी को मार देते हैं, तो चलो हम तो मारने के लिए तैयार है, स्वामी जी तुम मर जाओ, केशव बिल्कुल जी तुम मर जाओ, और मोदी जी तुम मर जाओ, हम दे रहे हैं 15-15 लाख दे रहे हैं भैया, तुम लोग 10 लाख दे रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है। हम तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। तो वास्तव में ये है भैया ना कि मानवता जो है वो, जितने भी सत्ताधारी लोग हैं वो मर गए हैं। हाँ मर गए, बिल्कुल सही अच्छा बात है। वो मर गए हैं तो उनकी गलती नहीं है, अब वो सुधारना अगर है तो हम आप इकट्ठा हो जाएं। बिल्कुल सही जैसे कहा, आप बिल्कुल। बैठिए, छोड़िए पदाधिकारी मत बनिए, बीआरपी ज्वाइन मत करिए। बिल्कुल ठीक है, बाबू सिंह कुशवाहा को भी बोल रहे हैं कि तमाम और जितने छोटे मोटे नेता हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम कह रहे हैं बताओ 2022 को कैसे जीतोगे? हाँ सही है। भाई चलो आरपी मौर्य दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा है, बिल्कुल आप सीतापुर में है, तो आप सीतापुर में जितनी विधानसभा उसके लिए कैंडिडेट तो आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल अगला जौनपुर में जौनपुर तैयार कर ले, अगला वहां है वहां तैयार कर ले, अगला वहां है वहां तैयार कर ले। पूरे उत्तर प्रदेश को तुम कवर कर सकते हो। खाली मौर्य समाज का अगर वोट एक जगह पड़ जाए ना भैया, तो एक झटके में तुम्हारी सरकार बन जाएगी। हाँ बन जाएगी सरकार, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनको पागलों को कौन समझाएगा मुझे बताइए? कोई समझाने वाले अभी नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा के पास बैठो, कहेंगे अरे आरपी मौर्य जी कितने बड़े नेता, कब के नेता हो बताओ मुझे? अरे सही कहा हमने भैया। 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया तो मैं छोटा नेता हूं तुम्हारे सामने, बेकार हूं। बिल्कुल सही। हैं?
बिल्कुल जिस सही। दिन 10,000 के बदले 20,000 का घोटाला कर दूंगा उस दिन तुम्हारे पैर छुओगे। हाँ सही बात है। तो ये इनकी सोच है भैया, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरा निवेदन उन संगठनों से रहता है कि भैया चलो ये लोग तो नालायक निकल गए, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और संगठन दोनों को मिला करके आपस में सामंजस्य स्थापित करके मतलब पुनः हम जो है भारत के निर्माण में लग जाएं, बिल्कुल। तब तो बात बनती है। बिल्कुल सही। अदरवाइज भैया हम तुम्हारी बुराई तुम हमारी बुराई इसी में तो समय निकल जाए, कोई फायदा नहीं है भैया, समझ रहे कुछ हैं ना। नहीं फायदा, कोई अब नहीं फायदा। समाज को मैं बता दूं, समाज जब अब बाबा साहब को नहीं मान पाया, समाज जो बिल्कुल। भगवान बुद्ध को नहीं मान पाया, समाज सम्राट अशोक को नहीं मान पाया, ललई सिंह को नहीं मान पाया, जितने महापुरुष हुए उनको कोई मानता है, बताओ कोई मुझे। नहीं, कोई नहीं मानता भैया, मानता है कोई नहीं। किसको? चमत्कार है, घंटा है, हाँ ओ जो है देवी देवता है। मोदी ने बस। बोल दिया हर हर मोदी, हर हर मोदी, वो मान रहे हैं। मतलब जो इनके लिए जहर है उसको मान रहे हैं, हाँ उसको और मानना जो है इनको बिल्कुल। पवित्र पोजीशन पे ले जा रहा है, इनके भविष्य के लिए उज्जवल है, उसको मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं तैयार है। तो सारी गलती तो समाज की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सी बात है भैया, बाकी आप जो है बताएं कैसे क्या करना चाह रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। नहीं भैया, हम नहीं हम्म। करना चाहते। हम तो सब पूरी तरीके बताया ना भैया, हम तो जो है लोग एक संगठन में काम ही किया, दूसरे मतलब जो है लोगों को देख ही रहे हैं किस प्रकार से अपने समाज के ऊपर एक्चुअली शोषण बच्चे अत्याचार हो जो रहा अभी है। संगठन में लगे हैं प्रगतिशील वाले भी हैं सब, ठीक है ना। हम्म। अब कैसे क्या कर रहे हैं मैं तो ज्यादा इंटीरियर नहीं जानता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही मतलब बात है। ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मैं इतना जान रहा हूँ, लेकिन अब कहीं अनसेटिस्फैक्शन है इस तरीके का ना, तो बातचीत कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रही तो मैं बात कर लेता हूँ, ऐसी कोई नहीं, प्रॉब्लम है। अब देखिए भैया, हम्म, काम तो कर रहे हैं लेकिन अब उस हिसाब का काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप जो है किसी का इमरजेंसी पे फोन नहीं उठाएंगे, या कहीं पे घटना हो गई है और वहां पे नहीं मतलब। बात को समझिए, बात को समझिए। जी। देखिए वो जिलाधिकारी नहीं है, वो सीएम नहीं है, ठीक है। जी। वो सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मान ले आपने मेरे पास फोन किया, जी। आपने कहा भैया सीतापुर आ जाओ, यहाँ पे ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक जी। है, और मेरे जेब में रुपया ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आपसे क्या बोलूं, मुझे बताओ। बिल्कुल सही है। मैं बोलूं आपसे भैया रुपया नहीं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं बोल पाएगा चलो कोई मैं नहीं। बोल भी देता हूँ। मैं आपसे कहूँ भैया रुपया दे दो तो मैं आ जाऊंगा, अभी आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही। तो समस्याएं हैं समाज में भैया। आप बिल्कुल। इसको ये मत समझिए फोन नहीं उठाया तो वो हो सकता है कि जानबूझ के नहीं उठाया या आपको इग्नोर कर रहा है, हो सकता है कि हम्म। कोई प्रॉब्लम में हो, बिल्कुल। समझ रहे हैं। तो पहले उस चीज को जानने का प्रयास करें। बिल्कुल। और बिल्कुल। बाकी रही बात, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, आप हमसे नाराज हो गए, हम आपसे नाराज हो गए, तो बिल्कुल। दोबारा जो है आरपी मौर्य बनाने में, महेंद्र प्रताप बनाने में काफी समय लगेगा। हाँ समय लगेगा बिल्कुल। इसलिए बैठ के सलाह मशविरा कर लीजिए, मेरी गलती मैं मान लूं, आपकी गलती आप मान लीजिए, बात खत्म करिए। बिल्कुल सही बात है, तो लेकिन फिर नए ऐसा नए ऐसा। लोगों को ढूंढोगे भैया ना, हाँ तो मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ 10 साल तो ढूंढने में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा और बिल्कुल। तब तक तो मोदी बेच लेगा घर द्वार सब। वो तो बचा क्या है भैया? बिक ही गया समझ लीजिए, नहीं बचा अभी क्या तो है? थोड़ा चौखट बची है। तो वही बता रहे हैं, हाँ, अभी वो बचा चौखट ही क्या है? उखाड़ने की देर है बस। लेकिन तब भी तो भैया ध्यान नहीं है, अपना समाज चाहे अदर समाज कोई भी समाज हो, तब भी तो ध्यान नहीं ना। खास करके मैं देख रहा हूँ अपना समाज एक्चुअली तो नेता बिल्कुल ध्यान नहीं है दे रहा है। नहीं, लोगों की सोच घटिया है ना। हाँ वही चीज बता रहे हैं। नेता है मुर्दे और बिल्कुल। सोच है घटिया। घटिया। अब आप कितने बढ़िया काम कर लो, आपको नेता नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल जब सही नहीं बात है। मानेंगे तो उनका विकास कौन करेगा? वो मीडिया वाला करेगा, जहाँ बिल्कुल लड़कियां नहीं। चटर चटर दिन भर करती रहती हैं पान खा के। बस बिल्कुल। तो तो जब तक समस्या यहाँ पर है ना। हाँ बिल्कुल समझ में, जब तक जो है अपना समाज जो है जागने की स्थिति में नहीं है, इस जगेगा, कदर धैर्य से बनाए गुमराह रखिए, हो चुका है। ठीक है ना। जी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति खूब बढ़िया खेल खेल रही है। बिल्कुल। घूम फिर के सब जो है उसी मानवता के रास्ते पर ही आना है सभी को, हाँ बिल्कुल सही बात है। और कहीं संतुष्टि नहीं मिलनी है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। हम्म। तो शैलेंद्र जी से बात कर लीजिए, ठीक है, हाँ आपको पूरा प्रोसीजर सब कुछ बता देंगे क्या कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी बताइएगा हमारे लायक जो होगा, ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक, ठीक है, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम।